बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी अंडा यखनी पुलाव बनाया, मगर एक ही बर्तन में बनाया, अलग से यखनी नहीं बनाई। देखें आप हमारी रेसिपी कैसे हमने इसको बनाया। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलें। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने आधा कप घी डाल दिए, गर्म होने देते हैं। अब डाल देते हैं ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, बारीक स्लाइस में कटे हुए। प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया, बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसको नहीं देना, मगर अब इस जगह पे हम ये सारा प्याज निकाल लेते हैं जी। तो प्याज सारा हमने निकाल लिया, इसको साइड पे रखते हैं। अब इसमें कर लेते हैं हम अपने ये अंडे हमने बॉईल करके रखे हैं, हार्ड बॉयल है, इनको फ्राई कर लेते हैं। अंडों पे अच्छे से गोल्डन सा कलर आ जाए, एक साइड से इनको थोड़ा सा कलर आ गया तो फिर हम इनको भी निकाल लेते हैं। अंडों पे भी कलर आ गया, इनको भी हम निकाल लेते हैं, साइड पे रख लेते हैं। अब इसी घी से आप चाहें तो थोड़ा सा निकाल लें, मगर मैंने पूरा डाला है जितना मुझे चाहिए था। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को भी 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे बिल्कुल स्लो हीट कर दें, क्योंकि पहले से घी गर्म था, तो इसको मैंने फिर बिल्कुल स्लो कर दिया। और 1 से 2 मिनट चला लें ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू सी आ रही है। अब डाल देते हैं ये 2 टमाटर हैं, स्लाइस में कटे हुए। ये 3 से 4 टेबलस्पून दही है, अच्छे से फेंट के ये भी हमने डाल दिए। हमने टमाटर खड़े ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा इनको हमने भुनाई नहीं करनी कि ये बिल्कुल मैश हो जाए और इनका कलर भी ज़्यादा ना आ जाए जी। तो अब एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे, इसके ऊपर मैंने ये जैसे हम पोटली बनाते हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, इसमें डाल देंगे हम 1 खाने का चम्मच है इसमें धनिया साबुत वाला, और 1 खाने का चम्मच ये सौंफ है। अब इसकी बना लेते हैं पोटली, और इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। अब डाल देते हैं पानी। 2 कप हमारे पास चावल हैं, तो मैं तकरीबन 4 कप ही इसमें पानी डाल दूँगी। 2 कप चावल के लिए 4 कप पानी। अब डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ जी। तो ये हमने जो मसाले पोटली के बनाए थे, या हम इसी में डाल देंगे और इसको बॉईल आने देते हैं। इसको बॉईल आना शुरू हो गया, इसकी हम अलग से भी यखनी बना सकते हैं, मगर ये बहुत आसान तरीका है। मैं इसी तरह इसकी यखनी बनाऊंगी। इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल आने देंगे पानी को, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। 5 से 6 मिनट अच्छे से इसको बॉईल आने देते हैं जी। तो अब देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं इसको, और ये पोटली जो है हम निकाल लेते हैं। ये हम कांटे के साथ अलग कर लेते हैं। इसका अब काम ख़त्म हो गया, अच्छे से इसका टेस्ट आ गया है। इसको हमने साइड पे रख लेना है। यही काम कुछ लोग अलग से करते हैं, खाली पानी में इसकी यखनी बना लेते हैं। अब इसमें चावल डाल देते हैं हम। 2 कप चावल है, इनको मैंने अच्छे से धो के भिगो लिया था। बासमती चावल है। एक दफ़ा हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से बॉईल आने देते हैं। अगर आपके पास सेला चावल है तो अब आपने इनको 1 घंटे से 2 घंटे भिगोने, मैंने इनको 20 मिनट भिगोया है जी। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने इनमें मिर्चें नहीं डाली, नमक तो हमने डाल दिया है। हमने इसमें हरी मिर्चें डालनी है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, तो इसलिए मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। मैंने ज़्यादा डाली है। अगर तेज़ मिर्चें हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 10 से 12 मिर्चें थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, मैंने डाल दी है। मगर इस जगह पे इसलिए मैं डाल रही हूँ, एक तो इनका कलर ख़राब नहीं होगा, और दूसरा यखनी भी हमारी ऐसे चावल हमारे वाइट बनेंगे। पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। एक दफ़ा हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देते हैं हमने जो प्याज ब्राउन करके रखा हुआ है वो।
अगर हम ये अंदर रहने देते तब इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना था यखनी का, और चावल हमारे कलरफुल बने थे। हमने क्योंकि ये वाइट रखने होते हैं तो इसके लिए हमने अब इसको ढक्कन लगा देते हैं और इसको दम दे देते हैं 12 से 14 मिनट का। जी तो देख लेते हैं, 12 से 13 मिनट हो गए हैं इसको। जी तो इसका अच्छे से दम आ गया, चावल हमारे खिले खिले बन के तैयार हैं। अब इसको करते हैं डिश आउट और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी। जी तो ये हमारा अंडा पुलाव बन के तैयार हो गया, बहुत ही मज़े का, बहुत ही आसान। ज़रूर आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।